इस कहानी की शुरुआत होती है 1965 में। केरल के एक छोटे से गांव में एक चर्च के पास बने ग्रेवयार्ड से लगकर एक पुराना बंगला था। उस बंगले में फादर थॉमस अपने कुछ कर्मचारियों के साथ रहते थे। फादर थॉमस के कमरे के बाहर बड़े बड़े पाइन ट्रीज थे, जिसे हम हिंदी में देवदार का पेड़ या चिड़ का पेड़ कहते हैं। उन्हीं पाइन ट्रीज के बीचों बीच एक औरत अपने छोटे से घर में रहती थी। फादर थॉमस और गांव वालों का मानना था कि वह औरत एक डायन है। एक रोज फादर थॉमस को उनके घर की खिड़की के बाहर कुछ अजीब दिखता है। वह देखते हैं एक इंसान जैसा दिखने वाला कोई बड़ी तेजी से उन देवदार के पेड़ पर चढ़ रहा है और कुछ अजीब सी आवाज निकाल रहा है। फादर थॉमस मनी मन इस बात को मान लेते हैं कि वह परछाई कोई और नहीं, वह वही डायन है। इस बात को वह पूरे गांव वालों को समझाने में कामयाब हो जाते हैं और एक रोज सारे गांव वाले और फादर थॉमस मिलकर उस औरत को पेड़ से टांग कर उसे मार देते हैं। अपनी उखड़ती हुई सांसों के साथ वो औरत फादर थॉमस को बोलती है कि तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। उस औरत की बात से फादर थॉमस विचलित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कहीं उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। अपनी इस परेशानी को वह अपने एक दोस्त विक्टर को बताते हैं। विक्टर उन्हें समझाता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। वह औरत सच में कुछ अजीब थी और इसलिए पूरे गांव से दूर यहाँ अकेले क्यों रहती थी, ताकि वह बुरी आत्माओं को वश में कर सके। तुमने जो किया अपने और गांव वालों की भलाई के लिए किया है। यह सब सुनकर फादर थॉमस को अब कुछ अच्छा महसूस होने लगता है और वह अपने दोस्त को अलविदा कहकर अपने घर लौट गए। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के लिए जब उनके कर्मचारी उनका इंतज़ार करते रहे, वो नहीं आते हैं। ऐसे ही काफ़ी वक्त निकल जाता है, पर वो अपने कमरे से बाहर नहीं आते हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब वो नहीं आते हैं तो सारे कर्मचारी मिलकर उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। सब मिल के जब दरवाज़ा तोड़ देते हैं और अंदर जाकर देखते हैं तो फादर थॉमस बेड पे लेटे पड़े मिलते हैं। उनका पूरा शरीर काला पड़ गया है। उनके कमरे की खिड़की खुली है और खिड़की के बाहर वो पेड़ दिख रहा है जहां उस औरत को लटकाया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कुछ पता नहीं चलता है कि मौत की असली वजह क्या है। इस घटना के बाद फादर थॉमस का वो कमरा बंद कर दिया जाता है। फादर थॉमस ने मरने से पहले अपने दोस्त के नाम एक चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी में उन्होंने किसी विचित्र दिखने वाले किसी चीज के बारे में लिखा था। कई साल बीत जाते हैं। चर्च का कंडीशन अब थोड़ा बिगड़ने लगता है। इसी को देखते हुए नए फादर को उस चर्च के देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है। फादर गॉडविन अब उसी बंगले में रहने आते हैं और चर्च के मरम्मत का काम कराने लगते हैं। वह अब उस चर्च के आसपास की जगह बढ़ाना चाहते हैं। इसके चलते वो ग्रेवयार्ड की जगह को खोदने के लिए कुछ लोगों को बुलाते हैं। गांव वालों को जब ये पता चलता है, सब लोग वहां जमा हो जाते हैं और सब लोगों में उत्सुकता होती है उस डायन की कब्र को देखने के लिए। खुदाई शुरू होने लगती है। खुदाई शुरू होते ही लोगों में काफ़ी तरह की बातें होने लगती है उस डायन के बारे में। कॉफिन बाहर निकालते ही उसमें कुछ नहीं होता है, ना कोई हड्डी, ना किसी तरह की कोई गंदगी, कुछ नहीं। यह देखकर लोगों में बहुत डर का माहौल बन जाता है और सारे कॉफिन लगभग खाली ही होते हैं। कॉफिन के कोने में एक बड़ा सा होल होता है। बस ये सब देखकर फादर गॉडविन बहुत परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। उस रात के बाद से फादर गॉडविन को नींद नहीं आती है। उनके कमरे में उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वो बंगले के हर कमरे में रात बिता के देखने लगते हैं कि शायद कोई कमरा उनको सही लगे, पर हर कमरे में कुछ ना कुछ दिक्कत होने लगती है। सारे कमरे देखने के बाद आखिरी कमरा जो फादर थॉमस के मरने के बाद बंद किया जाता है, वह बचता है। वह अपने कर्मचारी से कहते हैं कि उस कमरे को खोलने के लिए, पर वह उन्हें मना करता है और उनसे कहता है वह एक बुरा कमरा है, वहाँ कुछ विचित्र घटना घटी थी, इसीलिए हमने उस कमरे को बंद कर दिया है। फादर गॉडविन फिर भी उससे कहते हैं कि मैं वह कमरा देखना चाहता हूँ।
तुम खोलो उसे। फादर की बात मानकर वह कमरा खोला जाता है। फादर गॉडविन कमरे में जाते हैं और अंदर जाकर कहते हैं ये सब कुछ नॉर्मल ही तो है। यह कहकर वो कमरे का खिड़की खोलते हैं और कहते हैं ये बहुत अच्छा कमरा है, यहाँ नेचुरल लाइट और हवा बहुत अच्छी है, मेरा सामान यहाँ शिफ्ट कर दो। रात में जब फादर गॉडविन सोए हुए होते हैं एकाएक आंधी तूफान सा चलने लगता है। खिड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से हवा की वजह से टकराने लगती हैं। फादर की नींद खुल जाती है और वो उठ के उस खिड़की को बंद करने लगते हैं कि तभी उन्हें सामने पेड़ पर कुछ दिखता है जो काफ़ी रफ्तार से पेड़ पर चढ़ रहा होता है और ऊपर से फादर की ओर देखता है। उसके मुंह पे खून लगा होता है और उसकी आंखें चमक रही होती है। यह देखकर फादर के होश उड़ जाते हैं। जो उन्होंने देखा वह उस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। अगली सुबह फादर गॉडविन से मिलने फादर थॉमस के फ्रेंड विक्टर का बेटा आता है और वो फादर गॉडविन को वह चिट्ठी देता है जो फादर थॉमस ने विक्टर को लिखा था। फादर गॉडविन वह चिट्ठी को पढ़ते हैं और उसमें लिखे उस विचित्र प्राणी के डिस्क्रिप्शन को कल रात को जो उन्होंने देखा उससे मिलाने लगते हैं। हूबहू वही डिस्क्रिप्शन था जो उन्होंने कल रात देखा था। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि ये कुछ ठीक नहीं है और ये बात वो गांव वालों को भी बताते हैं। गांव वाले ये सबके लिए उस डायन को दोष देने लगते हैं, पर फादर उन्हें समझाते हैं कि ये कोई डायन नहीं है, ये कुछ और है। और गांव से कुछ लोगों को इकट्ठा कर वो पाइन ट्रीज को काटने निकल जाते हैं। जैसे ही वो पेड़ को काटते हैं पेड़ के अंदर से कुछ अजीब किस्म की बड़ी बड़ी, जो कि एक इंसान के सर से भी बड़ी साइज की मकड़ी होती है, वो निकलती है। वो देखने में एकदम काली और बहुत ही ज़्यादा जहरीली भी होती है और कई सारी लोगों को वो मकड़ियाँ काट लेती है। वह लोग धीरे धीरे काले पड़ने लगते हैं, पर सब मिलकर उन मकड़ियों को मार देते हैं। फिर फादर गॉडविन खुलासा करते हैं कि वह औरत कोई डायन नहीं थी, वह इन मकड़ियों को खाना दे के गाँव वालों को बचा के रखती थी। उसके मरने के बाद मकड़ियाँ अपनी भूख मिटाने के लिए ग्रेवयार्ड में दफन लाशों को खाने लगी, इसीलिए कॉफिन में हमें लाश नहीं मिले। फादर थॉमस के वहम और तुम लोगों का उनकी बातों पर यकीन करने की वजह से वह नेक औरत मारी गई। गांव वाले अपने किए पे शर्मिंदा होकर अब उस ग्रेवयार्ड के पास उस औरत के नाम का स्मारक बनाकर अब वहाँ फूल चढ़ाकर अपने किए की माफ़ी मांगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया।